हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। का अधिवेशन आ रहा है, अगर उसमें ये सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का एक्ट लाती है, फैसला करती है, तो मजलिस ये आने वाला इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम उनको हेलो, आरिफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम बोल रहा हूँ गली न्यूज़ से। आरिफ भाई जी फरमाए। जी, आरिफ भाई एक फीडबैक लेना था आपसे। जो एमआईएम का जो ऑफर आया हुआ है, जो स्पेशल कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है मुस्लिम रिजर्वेशन जो है पास कर दे आने वाली असेंबली में, इस पर आपका जरा थोड़ा सा वो तवज्जो लेना था, इस पे आपका थोड़ा सा। देखिए, मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर सियासी पार्टी क्यों बनाइए? इलेक्शन लड़ना चाहिए और जो आवाम उनको जो सपोर्ट देवे वो सपोर्ट लेना चाहिए। आवाम तय करेगी ना किसको सपोर्ट करना है या किसको नहीं करना है। ये फैसला मुल्क की आवाम करती है हमेशा। जी जी। अब यहाँ कोई डिस्काउंटेड ऑफर किसी को देने का हक नहीं है। हाँ, ये जहाँ तक सवाल है अक़लियत के इशू पे, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जहाँ जहाँ जो हो पाएगा बिल्कुल करवाएंगे सरकार से। तो आप इस ऑफर को कैसे ले रहे हो? मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार, स्पेशली कांग्रेस, इस ऑफर को कैसे ले रही है? किस ऑफर को? यही कि भाई उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मतलब उनको क्यों नहीं लड़ेंगे? हम तो कह रहे हैं उनको लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? फिर सियासी पार्टी किस लिए? बैरिस्टर साहब के वालिद के जमाने की पार्टी है, तो ये पार्टी के अपना बुरिया बुस्तर लपेट के घर बैठना चाहती है क्या? इसको लड़ना चाहिए ना। तो वो तो कहेंगे ना कि हम मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। क्यों मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं? वो तो मुसलमानों के लिए ही लड़ रहे हैं ना। वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, हम मुसलमानों के हुकूक को दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, यही सारी चीजें बात करते हैं। जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जज्बाती बातें की थी, इमोशनली एक्सप्लॉइट किया था पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही एमआईएम के लीडरान मुसलमानों को जज्बाती बातें करके, झूठ बोलकर, एक्सप्लॉइट करके उनको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। लेकिन अब आवाम समझ गई है, मुल्क का मुसलमान नौजवान समझ गया है कि इस तरह से जो सियासत खेली जा रही है ये मुसलमानों के मुफाद में नहीं है, मुसलमानों के हक में नहीं है। जी, महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है नसीम भाई, एमआईएम की क्या, मुंबई में स्पेशली मुंबई की बात करते हैं तो क्या एमआईएम की क्या बिसात है, मतलब क्या उनका वजूद है यहाँ पर? आप देखिए, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। इसके पहले भी चुनाव हुआ, इलेक्शंस हुए, लोगों ने एमआईएम को कितना तरजीह दिया है आप जानते हैं जी। मुसलमानों ने कितना उनको सपोर्ट किया है ये भी आप जानते हैं। तो इस तरह से किसी के बारे में, ठीक है, मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर लीडर को, हर पार्टी को अपनी बात कहने का हक है, अख्तियार है, वो भी कहें। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे मुसलमानों का, खास करके मुस्लिम नौजवानों का नुकसान हो। जी, और ये इनकी जो तिरंगा रैली निकाले इन्होंने, आज जो रिजर्वेशन की बात की है, तिरंगे रैली, हालांकि इलेक्शन चल रहा है, यूपी में चल रहा है, उधर चल रहा है, तो यहाँ की तरफ रुख मोड़ने का क्या आपको लगता है कि ऐसे टाइम पे, क्योंकि हाईकोर्ट का तो ऑर्डर रिजर्वेशन का पहले ही आ चुका है। आप किस चीज का आ चुका है? ये तो पहले ही हो गया था ना हाईकोर्ट ने कि भाई रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए। हाईकोर्ट ने 2015 में 14-15 में ये कह दिया था कि जो मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन क्या है वो सही है, उसको चालू रखना चाहिए। मैं खुद वजीर था, मैंने ही वो प्रपोजल बनाया था और मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन एक ही दिन महाराष्ट्र की सरकार ने उस वक्त दिया था। लेकिन सरकार बदल गई और फडणवीस सरकार ने उस मुसलमानों को दिया गया जो रिजर्वेशन था, जिसकी हाईकोर्ट ने भी तायीद की थी, उसको रोक दिया और हम 5 साल तक लड़ते रहे, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। एमआईएम के 2 एमएलए थे उस वक्त, इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। बहरहाल आज वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जब मराठा रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, पहले वो उसका मुताला इनको करना चाहिए कि आज की पोजीशन में किस तरह का रिजर्वेशन, कैसे कोई सरकार किस तरह से दे सकती है, ये पहले उनको मुताला कर लेना चाहिए बात करने के पहले।
मुसलमानों को रिजर्वेशन में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात से हम सारे लोग हर तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसी बुनियाद पर रिजर्वेशन 2014 में हम लोगों ने दिया था। फैसला हमारी 2014 में आपने दिया था, फिर बाद में आपकी जो एमवीए सरकार आई, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार, जिसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और शिवसेना भी है। कांग्रेस एनसीपी का ये रहा है कि थोड़ा सा मुस्लिम सेक्युलर पार्टी है, तो उनका वही कहना है कि अब क्यों नहीं आप दे रहे हो। आज हम बात कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला मराठा रिजर्वेशन को लेके कुछ फैसले आए हैं जी। तो मराठा जो रिजर्वेशन किसी भी कम्युनिटी को देना हो तो कानून के दायरे में ही दिया जाएगा। तो यानी आपका कहना मतलब है कि आपकी कोशिश जारी है इस चीज में? बिल्कुल, हमने अभी तक चीफ मिनिस्टर को 2 चिट्ठी हमने लिखी है। 2 महीना पहले ही मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है। उस पिछले साल हमने बात की, चिट्ठी लिखी है और हमने मुतालबा किया है कि इस पर गौर खोज होना चाहिए, कोई कानूनी रास्ता निकालना चाहिए। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए दिया गया जो रिजर्वेशन है वो कैसे बहाल हो सकता है, उस पर सरकार कोशिश करे और उस पर फौरन कार्रवाई करे। ये मुतालबा हमने किया है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। लड़ेंगे। मुसलमानों के किसी भी इशू से समझौता नहीं किया जा सकता, ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग। इस ऑफर को आप कैसी पॉलिटिक्स समझते हो? मतलब एक राजनीति, कैसी राजनीति है ये? अब राजनीति तो राजनीति समझ लेना चाहिए। कैसी वाली? एक अलग होती है ना, एक स्वच्छ राजनीति होती है, एक गंदी राजनीति होती है, एक इस तरह की राजनीति चुनाव के मौके पे जो राजनीति और सियासत जिस तरह से लोग खेलते हैं उसी तरह से खेली जा रही है। मेरा एक सवाल है, आप बताएं, आप खुद बताइए कि एमआईएम चुनाव के पहले क्यों नहीं दिखती है? जब चुनाव आता है तभी एमआईएम क्यों दिखती है? तो वेस्ट बंगाल में चुनाव था तो वेस्ट बंगाल में एमआईएम दिख रही थी, बराबर है। उनके लीडरान जा के वहां पे बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे। वेस्ट बंगाल के मुसलमानों के दुख दर्द तमाम सारे मसाइल याद आ गए थे। सही बात है, सही बात है। अब यूपी के इलेक्शन है तो यूपी के मुसलमानों के दुख और दर्द की याद आ गई है। और महाराष्ट्र में महानगर पालिका, नगर पालिका महाराष्ट्र में हो रहा है और शुरू हो गया है, तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के दुख और दर्द शुरू हो गए हैं। जी जी जी। बाकी 5 साल भी दुख और दर्द को याद रखते रहना चाहिए ना एमआईएम के नेताओं को, उनके लीडरान को। यानी इलेक्शन के बाद भी उनको वहां पर ध्यान देना चाहिए। बयान नहीं देना चाहिए, काम करना चाहिए। जी 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 जी। बयान से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है, मसाइल हल होते हैं। मसाइल सिर्फ भाषण कर देने से, स्टेटमेंट दे देने से, बयानबाजी कर देने से मुसलमानों के मसाइल या आवाम के मसाइल या दिगर कम्युनिटी के मसाइल, किसी के भी मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, उसकी कोशिश करनी पड़ती है और तब जाके मसाइल हल होते हैं। चुनाव आए और बरसाती मेंढक की तरह जब बरसात आया और सुराख में से बाहर निकल के टर 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 आवाज लगाते रहने से तो काम नहीं होगा ना बॉस। सही है, सही। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कि एमआईएम जो है चांदीवली में ही क्यों आपके एरिया में, आरिफ भाई, आज वहां पर रैली रखी पूरे? मुझसे एमआईएम के लीडरान को मुझसे कुछ ज्यादा मोहब्बत है और जलील साहब ने तो कह दिया मीटिंग में कि नसीम खान साहब को हमने हरा दिया। 1200 वोट उनके उम्मीदवार ने हमारे सामने लिया था। अब मुझे 1200 वोट लेकर 400 वोट से मुझे हराकर उनको खुशी मिली है तो उनको खुशी मुबारक हो। इस बात को जहाँ तक आवाम के मामलात हैं, अक़लियत के मामलात हैं, फिरका परस्त ताकतों से लड़ाई लड़ने का मामला है, नसीम खान लड़ते रहा है और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेगा। तो आरिफ भाई, ऐसा तो नहीं कि आपको उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा, हरा दिया है 200-400 वोट से, 1100 एमएम ने लिया है, तो अब क्यों? आप तो हार गए, हरा दिए, फिर अब क्यों वही उन्होंने चांदीवली नहीं छोड़ रहे? उनको क्या ऐसी आपसे पर्सनली दुश्मनी है कि मतलब वो चांदी, पूरे मुंबई में हेड ऑफिस उनका नागपाड़े पे है, पूरा जो है उनका एरिया यहाँ पर है, फिर वो चांदीवली में ही फंक्शन, वो एक तिरंगा रैली निकाल रहे आरिफ नसीम खान के सामने, क्या वजह? अब मुझे मैंने जैसे पहले आपको कहा कि शायद मुझसे ज्यादा उनको मोहब्बत है और इसलिए वहाँ मीटिंग करते हैं, तो मुझे उससे कोई परहेज भी नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है। बैरिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कौम का दर्द रखते हैं, लेकिन दर्द के साथ साथ उनके हालात को समझकर
और MIM के लीडरान को भी उनको थोड़ा दर्श देना चाहिए। उनके जो लोग काम करते रहते हैं, जिस तरह से उनकी कारकर्दगी है, उस पर भी उनको थोड़ा गौर खोज करते रहना चाहिए। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बैरिस्टर साहब की, अच्छे इंसान है, लेकिन जिस तरह से कम्युनिटी को, मुसलमानों को खास करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जज्बाती नारों में बहाकर उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका थोड़ा वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।